अस्सलाम वालेकुम। जो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम इस वक्त मौजूद हैं जी अलबस्तान पैलेस के एरिया में। ये मस्कत का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा रिज़ॉर्ट है, बहुत बड़ा होटल है। और आई डोंट नो कि यहाँ पे सुल्तान की भी कुछ रेजिडेंसी है या नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुल्तान का भी एक फ्लोर इस होटल के टॉप पैलेस में मौजूद है। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट भी एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी, वो कुछ लोग कहते हैं कि सुल्तान जो है ओमान के वो वहाँ पे रहते हैं। और ये हम इस वक्त आ चुके हैं जो अलबस्तान पैलेस है उसकी बिल्डिंग के करीब। लेकिन आज जो है हम इसको अंदर से जाके एक्सप्लोर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इवनिंग टाइम में यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और बहुत सारे लोग फॉरेनर यहाँ पे आए होते हैं, तो इसलिए हम इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे। दूसरा, इसको जो अगर बैक साइड पे जाके अगर ज़्यादा एक्सप्लोर करना हो, जो बीच वाली साइड है, तो फिर डे टाइम में ही ज़्यादा इसको बेहतर रहता है। तो हम क्योंकि शंग्रीला वाला एरिया से आए थे, तो हमने रास्ते में सोचा कि इसको भी एक्सप्लोर करते हैं, इसको दिखाते हैं कि ये मस्कत का जो पोश एरिया है बहुत खूबसूरत, वो नाइट उसकी लाइफ कैसी है। अभी ये देखें, ये जो राउंड बोट जहाँ पे ये बोट लगी हुई है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में एक बिल्डिंग है। और क्योंकि मैं सेकंड टाइम जब से ओमान में आया हूँ, मैं सेकंड टाइम इस एरिया में आया हूँ, तो एक दोस्त का कहना है कि ये जो बिल्डिंग है ये सुल्तान यहाँ पे रहते हैं, जबकि दूसरा एक दोस्त का कहना है कि नहीं, यहाँ पे सुल्तान यहाँ पे नहीं रहते, वो अल आलम पैलेस जो है वहाँ पे रहते हैं। ये जो एरिया है एक्चुअली ये ओल्ड मस्कत का एरिया है। यहाँ से इस एरिया से आगे कोई भी पॉपुलेशन नहीं है। यहाँ से आगे आप चले जाएँ शंग्रीला वाली साइड में, जो कंतब वाली साइड है, या सिफा में चले जाते हैं, जीटी में जा सकते हैं आप। और ये सारा जो देखें यहाँ पे ये समंदर वाली साइड है, राइट साइड जितनी भी है, ये अगर नाइट में इतना क्लियर नहीं है, लेकिन ये बोट वगैरह खड़ी हैं। और ये छोटे छोटे घर जो हैं, ये सारा ओल्ड मस्कत का एरिया है। यहाँ से आप अगर थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो अल आलम पैलेस आ जाएगा। वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी है और ओमान का जो नेशनल म्यूज़ियम है वो भी है। और नाइट टाइम में और हॉलीडेज़ में तो वो क्लोज़ होते हैं, लेकिन जो अल आलम पैलेस है उसकी बिल्डिंग के बिल्कुल करीब तक जाने देते हैं, उसके अंदर तक। अंदर बिल्कुल बिल्डिंग के नहीं, लेकिन बाहर तक जो गेट है वहाँ पर तक वो जाने देते हैं कि लोग टूरिस्ट आके देखें। तो ये सारा जिस एरिया से हम गुज़र रहे हैं अभी, ये है ओल्ड मस्कत का एरिया। इनकी वैलीज़ हैं, डिफरेंट नेम्स हैं, लेकिन ओवरऑल ये सारा जो है ये ओल्ड मस्कत का ही एरिया है। ये अगर हम मस्कत जो वादी कबीर या रुई से आएँ मतरा वाली साइड में, तो मतरा से आगे बिल्कुल अलबस्तान पैलेस के दरमियान में ये एरिया आता है। मतरा से आगे आएँ तो मदीना जो अल आलम पैलेस है, और उसके बाद जो है ये अलबस्तान पैलेस आता है। दोनों अलबस्तान पैलेस एक एक्चुअली एक होटल है और वो एक फॉरेनर कंपनी उसको चलाती है, रन करती है। तो ये इंशाल्लाह के भी डे टाइम में भी मैं उसको एक्सप्लोर करूँगा। अभी देखें ये बिल्कुल पीसफुल है, यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। राइट साइड में जितनी बिल्डिंग है, इसकी बैक साइड में समंदर भी है। ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, ये अभी बड़ी सी बिल्डिंग एक दो। लेफ़्ट साइड वाली म्यूज़ियम थी, राइट साइड वाला जो है ये सारा सुल्तान का पैलेस है, अल आलम पैलेस इसको कहते हैं। तो एक तो गर्मी की वजह भी है, और दूसरा ये है कि अभी छुट्टियां हैं, इसलिए हम इवनिंग में आए हैं। डे टाइम में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि इंसान बाहर निकल सके, इतनी गर्मी चल रही है मस्कत में। अभी इसको कहीं पार्किंग में लगा के आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो लॉबीज़ हैं या गेट तक जो एरिया है वो कैसा नज़र आता है अल आलम पैलेस का। ये रोड सीधा जो पहले आपने देखा है ये मतरा वाली साइड में चला जाता है, और ये सारा जो है ये पैलेस का और मिनिस्ट्रीज़ का एरिया है। ये सामने म्यूज़ियम है, नेशनल म्यूज़ियम, ये वाला म्यूज़ियम है। और इसकी ऑपोजिट साइड में जो बिल्डिंग थी वो शायद फाइनेंस मिनिस्ट्री है, बिल्कुल सुल्तान के पैलेस के साथ ही। अभी यहाँ पे एक इन्होंने फोर्ट भी अभी नया जो है उसको रिपेयर करके फिर से ओपन किया है टूरिस्ट के लिए, शायद अलमेरानी या इस तरह का कोई नेम है। वो भी अगर कुछ गाइड करने वाला हुआ तो उसके साथ कभी डे टाइम में उसको एक्सप्लोर करेंगे। ये अभी फ्रंट साइड है, जहाँ पे सुल्तान बिल्कुल जो सामने बिल्डिंग है, इसको आम जो कहते हैं वो कि सोने का महल है या गोल्ड पैलेस है। एक्चुअली नाम जो इसका वो है अल आलम पैलेस। जो सुल्तान काबूस थे वो यहीं पे रहते थे पहले। इसके साथ में आगे जो पैलेस के साथ में बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ये लॉबीज़ हैं सारी,
और यहाँ पे कोई परेड वगैरह हो तो वो भी, अगर कोई गेस्ट आए तो उनको जो गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह देते हैं उसके लिए फ्रंट में बहुत बड़ा वसीस एरिया। अपनी गाड़ी में भी आप यहाँ से जो है ये इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन अगर गाड़ी में जाएं तो बहुत आगे तक वो नहीं जा सकते। जहाँ पे गेट है सामने जो बिल्डिंग है ना दूसरी साइड में, वो आपको मैं दिखाता हूँ। अभी ये सारी जो है ये रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं। मुमकिन है कि जो सुल्तान है वो इन्हीं बिल्डिंग्स में रहते हों कहीं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो उनकी बहुत सारे जो पैलेस हैं सुल्तान के, उनका कोई एक पैलेस तो नहीं है यहाँ पे ओमान में। ये सामने है, ये मेन बिल्डिंग है पैलेस की। इससे आगे जो गेट थोड़ा पास में जाके लगा है वो, उससे आगे हम नहीं जा सकते। यहाँ बिल्कुल पास में कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, कुछ ऑफिस वगैरह हैं, और इसके पैलेस के बैक साइड में जो है वो समंदर है। ये भी एक खूबसूरती है इसकी पैलेस की। आज हम बिल्कुल देखने भी ये आए थे कि नाइट लाइफ कैसी है इस एरिया की। ये जो मेन मस्कत का एरिया है, और दूसरा गर्मी की वजह भी थी। ये जो ऊपर नज़र आ रहा है ये फोर्ट है। एक्चुअली जब पहले वक्तों में ये बिल्कुल जो सुल्तान का पैलेस था, इसको महफूज बनाने के लिए कि दूसरे जो लोग हमलावर होते थे उनसे महफूज बनाने के लिए पूरे माउंटेन्स के ऊपर एक जो है ना ये किले बनाए गए थे और एक वॉल बनाई गई थी। आप मतरा में भी चले जाएं तो आपको नज़र आता है कि फोर्ट यहाँ पे भी हैं फोर्ट, ये काफ़ी दूर तक ये बनाए गए हैं। तो ऐसा ऐसा इनको फिर से रिपेयर कर रहे हैं ताकि टूरिस्ट जो आके इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें, क्योंकि जो टूरिज़म है वो भी ओमान का एक मेन बिज़नेस है। ये मेन बिल्डिंग है जो सुल्तान के पैलेस की। ये गेट नीचे आपको नज़र आ रहा है, इस गेट से आगे तक फिर नहीं जाने देते, गेट तक ही बस परमिशन है। यहाँ पे आगे सिक्योरिटी वाले होते हैं, वो यहाँ से आगे अलाउ नहीं करते। ये ओमान का जो नेशनल सिंबल है, और ये दूसरी बैक साइड जहाँ से हम आए हैं अभी चल के। ये लॉबीज़ जो हैं देखें बहुत खूबसूरत हैं, जिस तरह कि आप नॉर्मली देखें इंडिया पाकिस्तान के जो पैलेस हैं बड़े, जो मुग़ल वगैरह ने बनाए थे, तो बिल्कुल वैसी ही बड़ी बड़ी वॉल्स हैं, लेकिन ये बहुत नीट क्लीन हैं। बिल्कुल इनको जो रिपेयर करके रखते हैं, क्योंकि ओमान में तो अभी भी वो बादशाहत वाला सिस्टम है, तो सुल्तान यहाँ पे रहते हैं। बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं, लॉबीज़ हैं। और लाहौर में जो ऐसे कुछ फोर्ट्स हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। बिल्डिंग की दोनों तरफ में ऐसी लॉबीज़ हैं, बाहर ये दरख्त भी हैं, और बिल्कुल साथ में एक छोटी सी मस्जिद, जैसे कि वो सुल्तान कबूस ग्रैंड जामे मस्जिद है ना, बिल्कुल वैसी ही एक मस्जिद बनाई गई है। इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो अपनी गाड़ी में भी आप इसको जा सकते हैं, यहाँ से आ जा सकते हैं। दूसरे रास्ते से आप अंदर जाएं और यहाँ से वापसी एक एंट्री का और एक एग्ज़िट का रास्ता है। एक ही रास्ते से आप आ जा नहीं सकते। काफ़ी बड़ा सा इसका जो एंट्री गेट वो बनाया गया है, ये एग्ज़िट के लिए, और इससे थोड़ा आगे जो है वो एंट्री के लिए है। अभी हम बाहर निकले हैं, जो मतरा के करीब आए हैं, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि दिन में गर्मी है तो लोग निकलते हैं नाइट टाइम में, लेकिन आज नाइट में भी बहुत सारी हवस है, बहुत गर्मी है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह इसी एरिया को मैं डे टाइम में भी कभी एक्सप्लोर करूँगा, जो अलबस्तान पैलेस है और अल आलम पैलेस है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको अगली किसी वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।